आज इस वीडियो में हम डेथ के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67। कहता है विकास, गगन, ममिता पार्टनर थे जिनकी रेशो थी 2:1 और वो अपनी बुक्स जो है 31 मार्च को क्लोज करते हैं। 30 सितंबर 14 को क्या होता है कि ममिता की डेथ हो जाती है और उन्होंने जैसे अपनी पार्टनरशिप डीड में प्रोविजंस की हुई हैं कि किसी भी डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या मिलेगा। तो उसमें सबसे पहला है कि लास्ट बैलेंस शीट में जो उसके कैपिटल अकाउंट में पैसे होंगे एक तो वो मिलेंगे, इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको 6% जब तक वो जिंदा था उसके कैपिटल पर। उसके बाद उसका जो शेयर है प्रॉफिट का वो कैलकुलेट होगा एवरेज बेस पर, लेकिन एवरेज कैसे, लास्ट 4 ईयर का जो एवरेज आएगा उसके बेस पर इस साल का प्रॉफिट मान लिया जाएगा और उसमें उसका जो शेयर होगा वो उसको दे दिया जाएगा। इसके बाद बोलता है वो कि गुडविल की कैलकुलेशन भी आपको पिछले 4 साल के एवरेज से ही करनी है, लेकिन 3 ईयर परचेज, 4 साल के प्रॉफिट दे दिए हैं उसने 30,000, 50,000, 40,000, 60,000 और कहता है कि लास्ट बैलेंस शीट में मोमिता का जो अकाउंट था कैपिटल अकाउंट वो था 60,000 रुपए और उसने डेथ की डेट तक 10,000 रुपए विड्रॉ भी किए थे जिस पर 300 रुपए इंटरेस्ट बनता है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं जो था 60,000 और उसने हमको कुछ ड्राइंग भी दी है जो उसने डेथ के डेट से पहले की थी, वो थी आपकी 10,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने हमें खुद कैलकुलेट करके दे दिया है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लिख देते हैं, ये आपका 300 रुपए। इसके बाद अब हम ऊपर से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 रुपए उसके लगे हुए थे जिस पर उसने कहा है कि 6% के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 6% में भी 6 महीने का, तो ये आपका आ जाएगा 1,800 रुपए। इसके बाद पिछले 4 साल के उसने हमको प्रॉफिट दिए हैं। कहता है कि उसमें निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैसे, पिछले 4 साल के एवरेज। तो 4 साल के जो उसने एवरेज हमको दिए हैं 2012-13, 2013-14 वो दिए हैं उसने हमको 30,000, 50,000, 40,000, 60,000। 30,000, 50,000, 40,000 और 60,000, इन सबको हम जोड़ लेते हैं 1,80,000। अब इसका एवरेज ले लेते हैं डिवाइड बाई 4, तो यह आ गया हमारा 45,000। इसमें हम मोमिता का शेयर निकाल लेते हैं। तो मोमिता शेयर यहां पर कितना होगा, 45,000 में 6 महीने, क्योंकि 6 महीने ही जिंदा थी वो, 45,000 में 6 महीने में उसका शेयर क्या था जी, उसका था शेयर 1/5। तो 1/5 इसका हम निकाल देंगे, ये आ जाएगा हमारा 4500। इसके बाद थर्ड फिर बोलता है गुडविल की कैलकुलेशन करो। गुडविल कैलकुलेशन के लिए बोल रहा है वो कि पिछले 4 साल का एवरेज लो और उसका 3 ईयर परचेज कर दो, ठीक है। शेयर ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट हमको मालूम है, एवरेज प्रॉफिट था हमारा 45,000, ठीक है। तो यहां गुडविल क्या आ गई हमारी 45,000 इंटू 3, आपका 1,35,000 की टोटल फर्म की गुडविल आ गई। इस 1,35,000 में हमें मोमिता का शेयर देना है, लेकिन गुडविल के लिए तो हमेशा हम गेनर टू सैक्रिफाइस एंट्री करते हैं, उसके लिए हम रेशो निकाल लेते हैं। तो भाई पार्टनर थे आपके विकास, गगन और मोमिता। विकास, गगन और मोमिता, इनकी ओल्ड रेशो क्या थी, 2:1, मतलब कि पहले 5 हिस्से होते थे और आज मोमिता के डेथ के बाद यहां पर अब इक्वल पार्टनर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है न्यू रेशो, तो अब वो इक्वल हो गए, मतलब कि अब 2 हिस्से होंगे, इसको एक बार 5 से, एक बार 2 से। अब हम देख रहे हैं कि हमारे 10 यूनिट में से 2 का इसको लॉस हो रहा है मोमिता को, जिसका फायदा एक एक करके विकास और गगन को हो रहा है। ओके, पूरी कंपनी गुडविल कितनी है जी, 1,35,000, टोटल यूनिट 10, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट आ गया आपका 13,500।
ओके, अब इसकी गेनर टू सैक्रिफाइसर के हिसाब से क्या एंट्री होगी कि विकास कैपिटल अकाउंट डेबिट आपका गगन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोमिता कैपिटल अकाउंट। कितने कितने यूनिट भाई, एक एक और दो, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, एक यूनिट 13,500, तो मतलब कि 13,500 13,500 26 27,000। ओके, तो इस तरह से इस एंट्री को हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसके बिना भी करना चाहें तो कैसे करेंगे कि 1,35,000 पूरी कंपनी गुडविल है, उसमें उसका शेयर निकाल लो। तो 1,35,000 में उसका शेयर निकाला हमने 1/5, जो कि आता है आपका 27,000। तो 27,000 रुपए किसको मिलने हैं, मोमिता को, जिसे किसने, विकास ने और गगन ने इक्वली बांटना। तो इक्वली भी क्या होगा, वही 13,500 13,500। वो हम यहां अब शुरू करते हैं देना। तो सबसे पहले बाई विकास कैपिटल अकाउंट बाई गगन कैपिटल अकाउंट 13,500 और 13,500। इसके बाद हम इंटरेस्ट दे देते हैं जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमारा था 1,800। फिर हम प्रॉफिट का शेयर दे देते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 4,500। कोई रिजर्व है क्या इसमें, इसमें ऐसा कोई रिजर्व वगैरह है नहीं, बस अब इसका टोटल कर देते हैं। तो यहां पर आता है ये 93,300। उसमें से इसको हम लेस कर देते हैं जो वो लेकर गया था उसका इंटरेस्ट। तो ये आपका आ गया 83,000। इसको हम एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर एग्जीक्यूटर अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर ले आओ एग्जीक्यूट अकाउंट में। तो बाई मोमिता कैपिटल अकाउंट कितना, 83,000। बस इस अकाउंट को भी क्लोज किया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। लिखो टू बैलेंस सीडी। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कहता है कि पूजा, कुरैशी और रोज 3 पार्टनर होती थी। इनकी 1.5 लाख 1 लाख की कैपिटल थी, इनके पास 2 लाख का रिजर्व भी था। नीचे की साइड आते हैं, बोलता है कुरैशी की डेथ हो जाती है 1 जुलाई 14 को। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1 और कहता है कि जिस दिन इसकी डेथ होती है उस दिन के पास पार्टनरशिप डीड थी, जिसके अंदर उन्होंने कुछ प्रोविजन किए थे जो इस प्रकार हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस एवरेज ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट होगा उनका एवरेज लेंगे और उसके बेस पर जो है हम ये मानेंगे कि इस साल का प्रॉफिट हुआ होगा, उसमें हम कुरैशी का शेयर देंगे। उसके बाद कहता है गुडविल भी जो आप कैलकुलेट करोगे, वो कह रहा है पिछले 2 साल, 3 नहीं है यहां पर 2 क्लियर लिखा है, 2 पिछले 2 साल का जो प्रॉफिट होगा उसका टोटल ही, एवरेज नहीं, टोटल ही आपका क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नीचे इंटरेस्ट ऑन लोन। कुरैशी ने, देखो हमको क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए का बैलेंस शीट में एसेट्स में लोन है, तो ये कभी लोन लेके गई होगी, ठीक है। तो इसने जो लोन लिया है उस पर ये फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी कितना, 6%। लेकिन ये भी कंडीशन है कि जो अमाउंट निकल के आएगा वो या 4,000 जो ज्यादा होगा भाई कंपनी तो वो चार्ज करेगी। ठीक है, ये आगे चलते हैं। अब उसने आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे दिए, तो यहां से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी कुरैशी का है 1 लाख। ओके, 1 लाख हमने इसका बैलेंस बीडी लिख दिया। इसके बाद इसका लोन भी है, लोन भी इसके अकाउंट में डाल देते हैं हम। तो टू कुरैशी लोन अकाउंट 1 लाख का ये भी डाल दिया। इसके बाद इसने रिजर्व कहा था, तो रिजर्व में इसका शेयर दे दो भाई। पहला आपका रिजर्व में शेयर देना है आपको इसको, तो रिजर्व में कितना शेयर दोगे, 2 लाख का रिजर्व है आपका। और कुरैशी का शेयर क्या है, 1/4।
1/4 क्यों? क्योंकि 2:1 का रेशो था। ठीक है, तो 50,000 का इसका रिजर्व भी हो गया। तो यहां पर हम लिख देते हैं बाई जनरल रिजर्व 50,000। इसके बाद आते हैं हम नीचे, कहता है उसका जो प्रॉफिट है वो आपको जो कैलकुलेट करना है पिछले 3 साल के एवरेज पर करना है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमें करनी है यहां पर। उसमें एक कह रहा है 3 साल, तो 3 साल के जो प्रॉफिट उसने हमको दिए हैं वो है आपके 45, 48, 33। 45,000, 48,000, 33,000, ये सबका टोटल कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 1,26,000। अब इसका एवरेज निकाल लो आप। एवरेज आपका आ गया ये 42,000। तो 42,000 हम मानकर चलेंगे इस साल का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि इस साल तो प्रॉफिट हुआ नहीं है, लेकिन हमको कुछ तो मानना है, तो हम एवरेज बेस मानकर चल रहे हैं। अब 42,000 में उसका शेयर निकालना है हमको। तो उसका शेयर कैसे निकालोगे? पहली चीज तो वो कितने दिन जिंदा थी? वो थी आपकी 1 जुलाई को उसकी डेथ हुई है, तो 3 महीने, जून तक रही होगी, तो 3 महीने में भी उसका 1/4, तो ये आया 2625 रुपए। ठीक है, इसको देते हैं हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2625। इसके बाद कहता है आपका पिछले 2 साल का जो टोटल होगा वो ही गुडविल मानी जाएगी। ठीक है, पिछले 2 साल कौन से? ये वाले होंगे पीछे, क्योंकि हम कहां पर है? यहां पर है। तो यहां सबसे पहले हमको 3 और 2 टकराएंगे, 1 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो 33,000 और 48,000। तो शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए यहां पर हम लेते हैं दूसरे साल का और तीसरे साल का। इधर क्या 48,000 और 33,000, जो टोटल आता है आपका 81,000। ओके, 81,000 तो ये टोटल आया। यही क्या हो गई? गुडविल ऑफ द फर्म हो गई। ओके, चलो जी, अब इसमें इसका शेयर निकालो। कुरैशी का शेयर 81,000 अगर पूरी कंपनी गुडविल है, इसका है शेयर 1/4, तो ये आ गया आपका 20,250। ये तो उसका शेयर आ गया। इसके शेयर को कौन? बाकी जो पार्टनर थी पूजा और रोज, जिनका आपस का रेशियो 2:1 था, उसमें बांटेंगे इसको। ठीक है, तो 20,250 को 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 यूनिट आता है 6,750। अब 6,750 इंटू 2, 6,750 इंटू 1, यहां ये देंगी। तो बाई पूजा कैपिटल अकाउंट बाई रोज कैपिटल अकाउंट कितना? 6,750 इंटू 2, तो ये आ गया 13,500 और इंटू 1 तो ये आ ही गया 6,750। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन की बारी आती है। कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपका वो 6% देना है। तो भाई जो आपका लोन था वो कितने रुपए का था? 1,00,000 रुपए का। इसका अगर हम 6% का इंटरेस्ट निकालें, वो भी सिर्फ 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने ही वो जिंदा थी। ठीक है, तो 3 महीने का ये आपका आया 1,500। उसमें लिखा है जितना इंटरेस्ट आएगा 6% के हिसाब से वो या 4,000, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा हो। तो इनमें ज्यादा कौन सा है? 4,000। तो 4,000 रुपए हम इससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इसके लोन पर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कितना? 4,000। बस, और तो क्वेश्चन नहीं है, टोटल कर देते हैं। तो इस तरह से 68,875 जो इसका बैलेंस टोटल निकला वो हमने इसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। इसको इधर ले आते हैं। बाई कुरैशी कैपिटल अकाउंट 68,875। बस इस अकाउंट को भी क्लोज करो जी। 68,875 और 2 बैलेंस सीडी। अब ये बैलेंस शीट में आता रहेगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है इकबाल और कपूर पार्टनर थे, आपस का इनका रेशियो था 3-2। कपूर की डेथ हो जाती है बैलेंस शीट बनने के 3 महीने बाद, और उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन किया हुआ है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हमें क्या देंगे, एक तो लास्ट बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगी वो देंगे, इंटरेस्ट देंगे हम 3% जब तक उसकी डेथ होती है। उसके बाद प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी, वो हम मानकर चलेंगे पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था वही प्रॉफिट इस साल होगा, और उसके बेस पर हम डिसीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद उसने ये भी कहा है कि अगर पार्टनर को ड्राइंग की होगी तो उस पर 2% इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वो नीचे क्वेश्चन में आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे देता है 20, 25 और 30। अब आगे बोलता है कि पिछले साल की बैलेंस शीट में कपूर का जो कैपिटल अकाउंट था वो 40,000 रुपए था, और उसने डेथ की डेट तक 5,000 रुपए की ड्राइंग की थी। चलो जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बीडी लिख लेते हैं। तो हम बना रहे हैं कपूर का कैपिटल अकाउंट और कपूर का एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहां बाई बैलेंस बीडी कितना था इसका 40,000, वो लिख लिया हमने सबसे पहले। इसके बाद इसने आपको ड्राइंग दी है, इसे हम डेबिट में डाल देते हैं। टू ड्राइंग्स अकाउंट 5,000। अब हम ऊपर से शुरू करते हैं। ए पॉइंट कहता है कैपिटल देनी है हमें, वो हम दे चुके हैं जी। उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 40,000 जो कैपिटल थी उसकी, उस पर कितना परसेंट 3%। तो 3% 3 महीने का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 300 रुपए सेकंड। इसके बाद बोलता है आपको प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मानकर। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है जिसमें पिछले साल का प्रॉफिट हुआ था आपका 30,000। 30,000 में पहले 3 महीने का निकाल लेते हैं, 3 महीने में भी फिर उसका हिस्सा 2/5 जो आपका आता है 3,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहां पर कहता है ड्राइंग थी कपूर की 5,000 और आपको उस पर इंटरेस्ट देना है 2%। अब देखो ये 2% है, परसेंट। यहां 2% पर एनम नहीं है। अगर पर एनम होता तो 3 महीने का भी हमको करना पड़ता, फिर हम बोलते 5,000 इंटू 3/12, क्योंकि पर एनम का मतलब क्या होता है 12 महीने का, 12 महीने में से 3 महीने का निकालना पड़ता। लेकिन यहां तो सिर्फ 2% लिखकर छोड़ दिया है। तो अगर क्वेश्चन में वो आपको पर एनम नहीं लिखता है, इसका मतलब आपको पूरा इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा 2%, चाहे वो 1 दिन के लिए ड्राइंग करे या पूरे 12 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अब आप उसको मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। खैर, तो यहां सीधा हम 2% ले रहे हैं, इसमें महीना नहीं ले रहे। ये आ गया आपके 100 रुपए। अब इसको डाल देते हैं। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमारा था 300। इसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3,000। इसके बाद आपका 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके 100 रुपए, ठीक है। और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस अब इसका टोटल कर देते हैं। तो यहां पर आपका आता है ये 43,300 और यहां 2 कपूर एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसमें से इसको लेस कर देते हैं, हमारा 38,200 इसका बैलेंस निकल आता है। इसको कपूर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ले आते हैं। तो बाई कपूर कैपिटल अकाउंट 38,200, बस अब टोटल कर देते हैं। टू बैलेंस CD 38,200, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियोस में।
थैंक यू।